हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में तुला लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा इस पर बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास आपकी कोई कुंडली नहीं है तो मैं जो ये प्रेडिक्शन दूंगा वो ग्रहों के गोचर के हिसाब से दूंगा कि सितंबर में ग्रहों की जो पोजीशन है, जो ट्रांजिट है, वो आकाश मंडल में कैसा है, उसके आधार पर मैं प्रेडिक्शन दूंगा। ये काफ़ी जेनरिक प्रिडिक्शन होगी। यदि आपको कोई विशेष समस्या है तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मुझे कंसल्ट करें, तो उस विशेष समस्या का जो उपाय है, जो रेमेडी है, मैं वो आपकी कुंडली को एनालिसिस करके दे पाऊँ। इस वीडियो में जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ वो जेनरिक उपाय होंगे। आपकी ग्रहों की स्थिति सितंबर के महीने में जैसी है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो जो ग्रह आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, उन ग्रहों की मैंने रेमेडी बताई हुई है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें। स्किप अगर आप करेंगे तो हो सकता है वो रेमेडी स्किप हो जाए। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मैं ये प्रोडिक्शन दे रहा हूँ ये आपकी लग्न कुंडली के अनुसार दे रहा हूँ। तो तुला लग्न के जो जातक है उनके लिए ये प्रोडिक्शंस हैं। अब देर न करते हुए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रहों का ट्रांजिट जो है वो आपकी कुंडली में कौन कौन से धन योग या राजयोग बना रहा है। तो मंगल ग्रह जो है वो आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड होकर 9वें घर में बैठा हुआ है, जो कि एक धन योग बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य जो है और बुध, इन दोनों की युति जो है आपके 11वें हाउस में है, और बुध जो है वो आपके 9वें हाउस का लॉर्ड है। अतः यहाँ पर भी 11वें घर का और 9वें घर का रिलेशन बन रहा है। ये भी आपका एक धनयोग बना रहा है। अब यदि राजयोग की बात की जाए तो मंगल जो है वो यहाँ पर एक राजयोग भी बना रहा है। अतः हम क्या बोलेंगे, मंगल यहाँ पर धनयोग और राजयोग दोनों बना रहा है। ठीक इसी प्रकार से शनि जो है वो भी यहाँ पर एक राजयोग बना रहा है, क्योंकि 10वें घर का जो संबंध है वो आपके 5वें घर से हो रहा है, केंद्र का त्रिकोण से संबंध हो रहा है। तो आप देखेंगे कि मंगल यहाँ पर राजयोग प्लस धनयोग बना रहा है, शनि यहाँ पर राजयोग बना रहा है, और बुध के थ्रू यहाँ पर, बुध और सूर्य के थ्रू यहाँ पर धनयोग बन रहा है। तो यदि आपकी लग्न कुंडली में इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, इसका मतलब कि वो ग्रह यदि एक्टिवेटेड हैं तो आपको सितंबर के महीने में इन ग्रहों के योग के अनुसार फल मिलेंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति की प्राप्ति होगी, आपको आपका नेम और फेम होगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आप जो बोलेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको थोड़ा सा वैल्यू देंगे। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके तुला लग्न के जातकों के लिए सितंबर में, बेस्ड ऑन जो ट्रांजिट चल रहा है उसके अनुसार। तुला जातकों के लिए सितंबर का महीना कुछ ऐसा है होने वाला है जो कि आपके लिए स्वास्थ्य की मद्देनज़र, अगर आपका स्वास्थ्य देखा जाए, आपकी हेल्थ देखा जाए, तो उसके अनुसार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। प्लस ये आपके अंदर एक लॉन्लीनेस लाएगा, अकेलापन लाएगा। सितंबर के महीने में आप थोड़ा सा अकेला फील करेंगे, आप लोगों से हटकर और कटकर रहेंगे। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में होकर भी अकेला फील करें। ऐसा क्यों होगा कि आपके जो लग्न है और लग्न का जो लॉर्ड है वो अपने से 12वें घर में चला गया है, और साथ में ही वो अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु नहीं सॉरी नीच राशि में बैठा हुआ है। नीच राशि में बैठने के कारण लग्नेश जो है आपको यहाँ पर 12 हाउस के परिणाम देगा। 12th हाउस बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है। अगर हम भौतिक बाद में देखें तो नहीं माना जाता है। यदि हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो अच्छा घर होता है। तो भौतिक रूप से क्या होगा, ये आपको लोगों से पृथक अलग करेगा, आप में अकेलापन लाएगा, आपके खर्चे बढ़ाएगा, जो एक्सपेंसिव आपके बढ़ जाएंगे, आपको हेल्थ में कुछ इशू देगा। आप डायबिटीज़ का स्पेशल ध्यान रखें, चीनी थोड़ा कम खाएं, और देखें कि उसका प्रॉपर आप चेकअप कराते रहें कि कहीं आपको डायबिटीज़ ना बढ़ जाए। शुक्र जो है 18 सितंबर को
1:37 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आपका प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है कि शुक्र जो है 12वें घर से निकलकर आपके लग्न में बैठ जाएंगे 18 सितंबर के बाद। ये स्थिति शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति होगी। ये एक पंच महापुरुष का जो है मालव्य योग भी बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा योग होता है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ये आपकी विवाह की भी स्थिति बना रहा है सितंबर में। आपकी कुंडली में यदि शुक्र अच्छा है और शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, मतलब शुक्र यदि एक्टिवेटेड है, तो आपको विवाह के योग बनाएगा। साथ ही साथ आपको पैतृक संपत्ति भी दे सकता है, क्योंकि ये आपका 8 का लॉर्ड भी है। वाहन चलाते समय थोड़ा विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक्सीडेंट भी ये करा सकता है। 8 का जो लॉर्ड होता है वो एक्सीडेंट के लिए भी होता है, कुछ सडन इवेंट के लिए भी होता है। तो वो सडन इवेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आपको गेन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि शुक्र की जो स्थिति है आपकी कुंडली में कैसी है और शुक्र आपके लिए कैसा कार्य कर रहा है। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल से जुड़ा हुआ है, सीआईडी से जुड़ा हुआ है, डिटेक्टिव वाले पैसे से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ऑकल से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र की विद्या को जानता है, उसके लिए फिर भी ये थोड़ा बेटर रहेगा, ये समय अच्छा रहेगा और शुक्र के उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि धन की बात की जाए, वेल्थ की बात की जाए, तो सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मंगल जो है वो शत्रु राशि में तो बैठे हैं, लेकिन आपके भावेश मतलब ये भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं और आपके धन भाव को और जो आपके रिलेशनशिप वाले भाव है उन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, या हम बोलें कि उनके स्वामी हैं। तो आपके भाग्य से आपको अच्छा वेल्थ मिलेगा। जो बिजनेस होगा, जो आप बिजनेस करते हैं, उसमें भी आपको गेन होगा। आपका जो जीवन साथी है वो आपके लिए एक भाग्य के रूप में काम करेगा। तो यदि आप कोई काम जीवन साथी से डिस्कस करके उसकी सहमंदी से कर रहे हैं तो आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। साथ ही साथ उस काम से जो आपने स्टार्ट किया है आपकी धन में वृद्धि भी होगी, भाग्य आपका साथ देगा। मंगल यहाँ पे बैठा अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ मंगल क्योंकि अपनी प्रभाव है वो कभी कम नहीं करता है, वो छोड़ता ही छोड़ता है। इस वजह से आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जो कि हर घर में होता है। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके बिजनेस में है वहाँ पर भी आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट या वाद विवाद हो सकता है। अतः तर्क वितर्क में ना पड़ें, संयम से काम लें, दिमाग से काम लें। तर्क वितर्क में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। फाइनेंशियल के जितने भी आपके डिसीजन होंगे वो आप काफ़ी क्विकली लेंगे। यदि मंगल आपकी कुंडली में सही कार्य नहीं कर रहा है तो आपको मंगल की वजह से काफ़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सही नहीं लेंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपका जो रिलेशन है, जो मैरिज लाइफ है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पर अशांति फैल सकती है यदि मंगल आपका सही नहीं है आपकी कुंडली में और मंगल साथ में एक्टिवेटेड भी है। तो मंगल की अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो उपाय में वही है आपका कि हनुमान जी का चालीसा करें हर मंगल को, उनको चोला चढ़ाएं, ज़मीन पर सोएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप ज़मीन पर बिता सकते हैं उतना अच्छा है। पैदल चलें, बैठें ज़मीन पर, जिम करें, एक्सरसाइज करें, अपना पसीना बहाएं। कोई भी मैकेनिकल डिवाइस आप अपने जहाँ काम करते हैं उस डेस्क पर रखें। इससे आपका मंगल जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम देगा। अपने डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छे से करके रखें, क्योंकि सितंबर के महीने में आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका अगर छोटे भाई बहन हैं उनसे बोलिए कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वाहन चलाते समय कुछ ज़्यादा सावधानी बरतें, अपने छोटे भाई बहन को ये सलाह दीजिए। यदि आपकी कुंडली में गुरु एक्टिवेटेड है तो इस केस में आपके छोटे भाई बहन यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कंपटीशन में क्लियर होना
कि चांस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं, वो जॉब पर भी लग सकते हैं। माता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। सितंबर के महीने में आपके घर में होने वाली जो आपकी खुद की लग्जरी है या जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। आप अपने आप को काफ़ी लग्जरियस फील करेंगे। आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। भाग्य आपका साथ देगा। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है कि थोड़ा धीरे धीरे आपके साथ दे, आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मिले। आप जितना मेहनत करें उससे थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन शनि इंश्योर करेगा कि आपको मिले। अब शनि का जो गोचर है वो 2 साल 2.5 साल तक रहता है, किसी भी राशि में 2.5 साल तक होता है। तो ये जो आपको मिलेंगी चीज़ें, ये आपको 2.5 साल के स्पैन में मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें आपको इसमें सितंबर में भी मिल सकती हैं। आपका नाम हो सकता है, आप अच्छी एजुकेशन अगर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, या करने के लिए सोच रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है, आप एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उच्च शिक्षा। शनि यदि आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, इस केस में आपके वो संतान को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। यदि आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो सितंबर के महीने में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य जो है वो डायरेक्ट आपके 5th हाउस को देख रहा है, और सूर्य और शनि आपस में बहुत बड़े शत्रु हैं। तो ये आपके बीज को सूर्य जो है नष्ट कर सकता है। अतः प्रॉपर डॉक्टर से आपका चेकअप करवाते रहें, ट्रीटमेंट करवाते रहें। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। यदि आपके बच्चे का जन्म का टाइम आ गया, मीन्स डिलीवरी टाइम आ गया, तो इसमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। शनि की रेमेडी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया रखें, भगवान शिव की आराधना करें, उनको जल चढ़ाएं। यदि शनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो शनिवार को शाम को शनिदेव भगवान के दर्शन करें, उनके मंदिर में जाएं और 108 बार उनका बीज मंत्र का उच्चारण करें। हर शनिवार को हनुमान चालीसा करें। मंगल को अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। यदि आपके पास समय है तो हनुमान चालीसा रोज करें। ये तो हो गया पूजा पाठ के टर्म में मंगल को शनि को हम कैसे शांत करेंगे। लेकिन यदि अब मैं आपकी डेली रूटीन के लिए बात करूं तो आप अनुशासन में रहें, गरीबों की सेवा करें, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी निस्वार्थ सेवा करें, अपने नौकरों से, अपने एम्प्लॉय से अच्छे से पेश आएँ, उनका अपमान ना करें। इससे आपका शनि आपसे खुश रहेगा और जो प्रॉब्लम देने वाला होगा उसमें कमी करेगा। राहु यहाँ पर गोचर करते हुए आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। आपके जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो भी आप पर कर्ज हैं, राहु उन सबको खत्म कर सकता है। राहु में इतना पावर है कि आपकी सारी बुराइयां 6th हाउस में बैठकर खत्म कर सकता है, क्योंकि ये एक राक्षस है, एक अशुभ ग्रह है, और जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं उन सबको खा सकता है, निगल सकता है। यदि आप जॉब में हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर राहु आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी जॉब में काफ़ी ज़्यादा तरक्की तरक्की कराएगा। यदि आप कोई जानवर को पालते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, डॉग को जो से लोग करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका 6th हाउस अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। राहु यदि आपकी कुंडली में सही पोजीशन पर नहीं है और आप एक्टिवेटेड है, साथ में आपके लिए बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं, तो राहु की रेमेडी में मैं आपको बोलूँगा शनिवार को पीपल के नीचे दिया रखें सरसों के तेल का, और उसमें काले तिल डालकर रखें। शनिवार को शिव जी की मूर्ति पर जल चढ़ाएं काले तिल डालकर। अपना संबंध कहीं ना कहीं से विदेश से बनाकर रखें। मतलब यदि आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका क्लाइंट कोई फॉरेन क्लाइंट है, अच्छा रहेगा। यदि आप बिज़नेस करते हैं और वो जो बिज़नेस करते हैं उसकी जो मशीन से या जो भी प्रोडक्ट है वो फॉरेन से आते हैं, अच्छा होगा आपके लिए।
तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप विदेश से जुड़े रहें। यदि आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आप मूवी देखें, फॉरेन लैंग्वेज की मूवी देखें, विदेशी मूवी देखें, हॉलीवुड मूवी देखें, यूट्यूब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, फोटोग्राफी करें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे और राहु यदि आपकी कुंडली में अशुभ काम कर रहा है तो वो अपनी अशुभता में थोड़ा सा कमी लाएगा। तो ये हैं सारे राहु की रेमेडी। जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप बिजनेस में हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, यदि मंगल आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो, क्योंकि बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इन दोनों का लॉर्ड, आपका 7वें घर का लॉर्ड और सेकंड घर का लॉर्ड, दोनों एक ही हैं और आपके भाव के भाव में बैठे हुए हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। लेकिन यदि मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है, उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि ये घर जो है 7वां घर और दूसरा घर दोनों ही मारक घर माने जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बुरा भी कर सकते हैं। इस केस में आप महामृत्युंजय जाप करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल आपका एक्टिवेटेड है कुंडली में, आपको महामृत्युंजय जाप करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई भी डोमेन का एक विनाश हो सकता है। वो डोमेन कुछ भी हो सकती है। आप आर्थिक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप मानसिक तरीके से डिस्टर्ब हो सकते हैं, हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा अपमान हो जाए या आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए महामृत्युंजय जाप करना आपके लिए अनिवार्य है यदि मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है। मंगल चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो गया, यदि एक्टिवेटेड है तो आपको महामृत्युंजय जाप करना ही होगा। ये आपके लिए एक रेमेडी है, और मंगल के लिए रेमेडी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आप जॉब में हैं, प्रोफेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा आपका। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे अपनी जॉब को लेकर, अपने वर्क जो आप जहाँ पर काम करते हैं उस एनवायरनमेंट को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। आपकी माता का काफ़ी आपको साथ मिलेगा, क्योंकि इस पूरे महीने में शनि बकरी हैं, अतः आपको 4th हाउस के भी रिजल्ट देंगे। और बकरी जो माने जाते हैं ग्रह, वो हर रिजल्ट को धीमे धीमे देते हैं और माना जाता है कि काफ़ी अशुभ रहते हैं। अतः जहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी मदर को, आपकी माता को कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है, ऐसा, अतः उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अब यदि बात की जाए आपके 11th हाउस की, जो कि आपके मनोकामनाओं का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके गेन का है, आपके लॉसेस का है, गेन का मेनली है, आपकी इनकम का है, आपके सोशल सर्किल का है। यदि हम इस घर की बात करें तो ये जो है बुध यहाँ पर, ये आपके 9वें हाउस का है, उसके लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है, साथ ही साथ 12वें हाउस की भी लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है। अतः मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने किसी भी फ्रेंड को पैसा उधार ना दें, चांसेस है वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अपने सोशल सर्किल में किसी को भी पैसा उधार ना दें। आपको हो सकता है कि आपके फ्रेंड से या आपकी सोशल सर्किल से कुछ धोखा भी मिल सकता है, अतः अपनी संगति को थोड़ा ध्यान में रखकर लोगों के साथ मेल मिलाप करें, संगति बनाएं, उनके साथ वार्तालाप करें। यदि आप चैरिटी करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उससे गेन होगा। आप जितनी चैरिटी करेंगे उतना ज़्यादा गेन होगा। जितने आप आध्यात्मिक रहेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा, उतना ही ज़्यादा आपको गेन होगा। सितंबर के महीने में आपका जो सोशल सर्किल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप एंजॉय भी करेंगे। लेकिन यदि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है और बुध एक्टिवेटेड है, तो इस केस में बुध आपको अकेलापन दे सकता है, बुध आपको इनसिक्योर कर सकता है, आपको स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज़ दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन कि बुध की पोजीशन क्या है और उसकी जो काम करने का पैटर्न है आपकी कुंडली में कैसा है। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी सही जगह पर बैठा हुआ है, काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उस पर शनि की दिशा पड़ रही है और शनि जो है इस पूरे महीने में बकरी है। अतः अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यदि सूर्य आपके कुंडली में अच्छी पोजीशन पे है और साथ ही साथ एक्टिवेटेड है। आप काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे इस महीने में, आपकी एम्बिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपका अपने आप से एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके जो फादर हैं, जो भी आपके बॉसेस हैं या गवर्नमेंट है,
उन सब से भी आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके मित्रों से भी बढ़ सकती है, सोशल सर्किल से भी बढ़ सकती है। और यदि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अपने मित्रों से या सोशल सर्किल से बढ़ेगी तो वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन कंप्लीट ना होने पर दुख होगा, क्योंकि चांसेस कम है कि आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। इस महीने में आपकी इनकम जो है वो ठीक ठाक बनी रहेगी। यदि हम 23 सितंबर के बाद की बात करें तो बुध जो है वो सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि में, कन्या राशि में प्रवेश करेगा, 12th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुध जो है अपनी स्वयं की राशि में 12वें घर का लॉर्ड होकर 12वें घर में बैठ जाएगा। ये एक विपरीत राजयोग बनाएगा। तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। आप हो सकता है विदेश यात्रा भी करें या वहाँ पे सेटल हो जाएं। शुक्र के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पहले। यदि हम 18 सितंबर से शुक्र की बात करें तो क्या होगा कि वो अपनी नीच राशि से निकलकर स्वयं की राशि में आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन होगी और आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। केतु की यदि हम बात करें तो केतु यहाँ पर क्या करेगा आपके लिए? केतु आपको डिटैचमेंट देगा, आपको लेट गो की भावना आपके अंदर जगाएगा, क्योंकि केतु की ये पोजीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन है इन टर्म ऑफ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टर्म में। अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं यदि आपने केतु को सही से यूटिलाइज किया तो। आप मोक्ष की प्राप्ति की कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि केतु आपकी कुंडली में शुभ कार्य नहीं कर रहा है तो केतु की जो रेमेडी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप कम से कम 2 से 3 पेज डेली बेसिस पर लिखें। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करें। जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को और नाना नानी का सम्मान करें, मेडिटेशन करें, आध्यात्मिक हों और अपने अंदर लेट गो की भावना लाएं। यदि आप चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो केतु आपके लिए नेगेटिव कार्य करेगा, आपको प्रॉब्लम देगा, आपको बहुत दुख होगा। अपने आप से चीज़ों को डिटैच करने की कोशिश करें, त्याग की भावना लाएं। इससे केतु आपके लिए सही कार्य करेगा और आपको बहुत अच्छा जीवन देगा यदि केतु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है तो। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, लेकिन ट्रांजिशन पोजीशन, जो ट्रांजिट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। यदि सूर्य आपकी कुंडली में परेशान कर रहा है, सूर्य आपको परेशानी दे रहा है, तो सूर्य के लिए जो रेमेडी है वो यही है कि आप गेहूं का दान करें, अपने पिता का सम्मान करें। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्रहों की आपको रेमेडी बता दी है। शनि की बता दी है, राहु की, केतु की, सूर्य की, शुक्र की। शुक्र के लिए क्या है अगर मैंने नहीं बताया, शुक्र की क्या है कि शुरुआत में आपके लिए नीच राशि में बैठा हुआ है इसलिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो रेमेडी करनी होगी वो क्या होगा कि आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ़ कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने, अपने घर में गंदगी बिल्कुल ना होने दें। इत्र का या डीओ का या परफ्यूम का आप यूज करें। अपने जीवन साथी मतलब अपनी पत्नी का, क्योंकि ये मेल के लिए, स्पेशली मेल के लिए शुक्र क्या है, उसकी पत्नी है, तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, उसका आदर करें। यदि शुक्र बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो माँ लक्ष्मी का आप जाप कर सकते हैं हर शुक्रवार को। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्रहों की आपको रेमेडी भी बता दी है। गुरु की शायद हमने चर्चा नहीं की। यदि गुरु की हम बात करें, स्पेशली गुरु की दृष्टि की, क्योंकि गुरु का तो हमने कर लिया चर्चा, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु जो है अपनी 5वीं दृष्टि 12th हाउस में डाल रहा है। तो ये भी आपको इसी साइड स्पिरिचुअल होने के लिए, आध्यात्मिक होने के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रेरित कर रहा है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पे जा रही है। इसका आपको क्या फल मिलेगा कि आप जो भी बोलेंगे काफ़ी हद तक है वो सत्य हो जाएगा। स्पेशली यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो सितंबर के महीने में आप जो भी भविष्यवाणी करेंगे उसके सत्य होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह का रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।